जन्नतुल बकी से तशरीफ लाए अपने हुजरे मुबारका में। तो बहरहाल आपने बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आयशा, आज की मुबारक रात है, निस शाबान की रात है, आज अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है, अगर आयशा तुम्हारी इजाज़त हो तो आज रात में अल्लाह की इबादत कर लूँ। सुभान अल्लाह। आप गौर फरमाइए मेरे आका सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक जुमले पर। आप बताइए कि हुजूर को इबादत इलाही करने के लिए अपनी अहलिया की इजाज़त की ज़रूरत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये दर्स दे रहे हैं कि ऐ मेरे उम्मतियों, मुझे तो दर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी बीवियों के जज्बात का ख्याल रखो, आधी आधी रात तक रोडों पर बाहर मत रहो। आज का क्या मामला है हमारे नौजवानों का? चबूतरों पर बैठे हुए, क्रिकेट का तो दौर आया तो ये अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंब, दोनों भी क्रिकेट देखे, इन्हें भी देखा इन्हें भी देखा, इन्हें इसके सामने जिक्र कर रहा, इन्हें इसके सामने जिक्र कर रहा। अरे भाई, जो चीज देखे फिर उसके बाद क्या जिक्र। एक साहब बोले दरसे कुरान में, एक साहब मोबाइल में जो क्रिकेट का जो स्कोरिंग देख रहे, दर्स के बाद दूसरे साहब उनसे इशारे से पूछ रहे थे, उन्होंने क्या की बता ले रहे। बाद में पूछे तो बोले नहीं, आउट हो गया उन्हें। तो लोगों ने नहीं, बहुत बड़ा प्रेशर था उसके ऊपर, जर्रा आगे बढ़ के चौका मारना था। आप सुनिए, अरे जर्रा एक आगे बढ़ना था, मियाँ उसका बॉल हाथ में पकड़ो, तुम्हारे को मालूम होता, बैट पकड़ो, दिन में तारे नजर आते, यहाँ से बैठ के ना पूरे मशवरे दे रहे, आगे बढ़ना था, पीछे हटना था, इनकी बात की अहमियत क्या, कौन सुनने वाला है इनका। एक साहब को तो मैं देखा नमाज पढ़ते जल्दी जल्दी भाग रहे, भाई वो लास्ट ओवर चल रहा, क्या हुआ था कि क्या है? अरे यहाँ वहां उन्हें चौका मारा, यहाँ तुम्हारी जिंदगी को चौका लग गया। उन्हें जीता भी तो पैसे मिलते, हारा भी तो मिलते। इनो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनो बड़े मसरूफ बहुत खुशी से देख रहे, तो पूछ रहे क्या हुआ? बोले नहीं, वो आउट हो गया, उन्हें उसके ऊपर प्रेशर था। सब वक्त गुजारी के काम है। याद रखिए, जिंदगी हमको अल्लाह ने जो दी है ये बंदगी के लिए। जैसा कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कल अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह ये पूछेगा, कितने मारे चौके, कितने छक्के कौन मारे? कोई भी कुछ भी करा होगा, अपने को क्या करने का? उन्हें जीता भी तो पैसे लेके जाता, हारा भी तो पैसे लेके जाता। तो बहरहाल अर्ज करना ये कि उन्होंने फरमाया कि आयशा, अगर तुम्हारी इजाजत हो आज रात में अल्लाह की इबादत कर लूँ। सैयदा कायनात बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप शौक से इबादत फरमाएं। तो मालूम यह हुआ कि जज्बात का भी ख्याल रखना है। अब ऐसे महफिलों में बैठे तो बीवी भी खुश होती कि चलो भाई मेरा शौहर नेक है। और एक बात याद रखिए, थोड़ा राज की बात बोलता हूँ, जब हम नेक बन जाते ना तो बीवियों को इत्मीनान हो जाता कि अब छोड़ता नहीं तो छोड़ देता इन्हें। वो अक्सर होता है ऐसा। दीनदार बन गए तो बड़े खुश होते, कहीं वो तो अल्लाह रसूल सब मालूम, उसको उन्हें पूरे हुकूक अदा करता, अब मेरा जो मामला बेफिक्री का हो गया। नहीं तो इसको मालूम ही नहीं दीन क्या है, बीवी के हुकूक क्या है। तो बहरहाल अर्ज करना यह है कि यहाँ पर बैठना बहुत बड़ी नेकी का मामला है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र मुबारक को सुनना, और यहाँ पर इस महफिल में मुनक़िद करने वालों के लिए तो खास और ख़ास आए, जब से बार बार मेरी निगाह बाईं जानी जा रही। अक्सर मैं हमारे मोहतरम मरहूम मोहम्मद बिन कासिम अलैहि रहमा को देखा करता था, यही बाईं जानी बैठते थे, सुबह से वही ख्याल आ रहा मुझे। बहरहाल अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है अल्लाह ये मंजर दिखा रही होंगे, क्योंकि इखलास से मामला था उनका। आप पहचान सकते, किसी के भी मामले में देख सकते आप, तकलीफ हो, परेशानी हो, और वही माशाल्लाह आज ये जो जलसा मुनक़िद किए हैं उनके जो मेहनतों का सिला है, उनकी तरबियत का नतीजा है। माशाल्लाह एक नस्ल नहीं, दूसरी नस्ल को भी देखिए। हमारे फारूक भाई के साहिबजादे और उस्मान भाई के साहिबजादे और जो और दो भी इनके जो यानी भतीजे वगैरह है, सब अच्छी नीयत से काम करते हैं, मेहनत से, मशक्क़त से। फारूक भाई जो फोन करके, अब्दुल्ला भाई फोन करके बोले ईद मिलादुन नबी रख सकते क्या? मैं बोला बिल्कुल रखना। नहीं, 12 रबीउल अव्वल गुजर गई ना। बोला अपने को 12 से ताल्लुक ही क्या है? अपना मामला ऐसा है, पूरा महीना पूरा साल करो वो तो करते। मैंने शायद इससे पहले अर्ज किया था आपके सामने, रबीउल अव्वल के जलसे को या मिलाद के जलसे को मुनक़िद करने के लिए किसी किस्म की क़ैद नहीं है, किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। क्यों?
अल्लाह ताला ने हुजूर के नूर मुबारक को कब पैदा फरमाया? जब वक्त भी पैदा नहीं हुआ था, वक्त की भी पैदाइश से पहले। अभी आपने सुना है, मौलाना ने कहा, इकराम साहब ने भी इस तरफ इशारा फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। उधर ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, व कुल्लु शैइन मिन नूरी, और तमाम चीजें मेरे नूर से पैदा किए गए हैं। एक तिरमिजी शरीफ की हदीस में मिलती है, साहब बड़े चालू निकले, ये हदीस के ऊपर एक हदीस पेश करे, देखो अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम। हाँ तिरमिजी शरीफ में, मगर ये बात हजरत के क्या रहता है, ला तक़रबस सलाह बोल के छोड़ देते, वांतुम सुकारा नहीं बोलते। तिरमिजी शरीफ में है अव्वलु मा खलक़ल्लाहु कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया। आगे भी तो बोलो, फिर अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया कि कलम लिख। कलम ने अर्ज किया कि बारी ताला क्या लिखूं? हुक्म हुआ जो अब तक हुआ है वो लिख, और जो ता क़यामत होने वाला है वो लिख। तो मालूम ये हुआ कि कलम की पैदाइश से पहले भी कोई चीज हुई है, उसका अल्लाह जिक्र कर रहा है कि अब तक जो हो चुका। तो मालूम यह कि इससे पहले नूर मोहम्मदी की तख्लीक हुई, उसके बाद अल्लाह ने तमाम अशिया को हुजूर के नूर से पैदा फरमाया है। तो ऐसे वक्त में जबकि कायनात की तख्लीक ही नहीं हुई, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के नूर मुबारक को पैदा फरमाया है। तो ना चांद था, ना सूरज था, ना सितारे थे। आज आप और हम जो दिन और रात का जो मुकर्रर करते हैं वक्त, वो चांद और सूरज की गर्दिश से किया करते हैं। जिस वक्त चांद है ना सूरज है, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया। रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ने पैदा फरमाया, फिर हुक्म फरमाया कि ए नूर मेरी तस्बीह बयान कर, मेरी तारीफ बयान कर। अब तन्हा खुदा है और महबूब खुदा का नूर है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह का जो जिक्र कर रहा है, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कितना अरसा गुजरा नहीं मालूम, नूर को अल्लाह ताला ने नाम रखा कि नूर अब तेरा नाम अहमद है, तो मेरी तारीफ बयान कर। अहमद कहते हैं कसरत हम्द, अल्लाह की तारीफ करने वाला। अब अल्लाह की तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इस हद तक करता गया, इस दर्जे पे पहुंचा कि अल्लाह ने फरमाया कि ए नूर अंत मुहम्मद, अब तुम मोहम्मद हो। मोहम्मद किसको कहते हैं? जिनकी अल्लाह तारीफ करे। अहमद जो अल्लाह की तारीफ करे। आपने देखा, आपने सुना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में हुजूर का आसमानी नाम का जिक्र किया, या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। ए बनी इस्राईल, मैं बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नबी बनाकर, रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, और मैं जो तौरात में नाजिल की गई है चीजें उनकी तस्दीक करता हूँ। व मुबश्शिरन, और फिर मैं बशारत बिरसूली, एक रसूल की, व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बादि इस्मुहु अहमद, उस रसूल का नाम अहमद होगा जो मेरे बाद आएंगे। तो अहमद कहते हैं बहुत ज्यादा अल्लाह की तारीफ करने वाले। जब तारीफ करते 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 अल्लाह तबारक व तआला उस दर्जे पे पहुंचाया उस नूर को, फरमाया कि ए नूर अंता मोहम्मद, अब मैं तेरी तारीफ करता हूँ। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में आपने जब से सुना है, आमिर साहब ने भी बयान फरमाया है और इकराम साहब ने भी बयान फरमाया है, इकराम साहब के साहिबजादे ने भी बयान फरमाया है। माशाल्लाह बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। बस एक दो चार बातें मैं भी शामिल करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि सबसे पहले देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर ये जो एहसान फरमाया है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद फरमाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने हमको आंखें दी है, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफ़तैन, क्या मैंने तुम्हें दो आँख नहीं दिए और जुबान नहीं दिया? क्या मैंने तुम्हें होठ नहीं दिए? जिक्र फरमा रहा है, एहसान कराने लगे। और रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, ये सब अल्लाह ताला अपनी नेमत से बयान फरमा रहा है। लेकिन किसी नेमत के अता करने पर एहसान नहीं फरमाया है, रसूल के मबूस फरमाने पर एहसान फरमाया।
अब अंदाजा करिए कितनी बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हमको अता फरमाई है। अल्लाह का इरशाद मुबारक है, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर सुनाने वाले। अक्सर लोग जो है मैं देखता हूँ, बस तफसीरों में भी मैंने पढ़ा है, या अय्युहन नबिय्यु का तर्जुमा ए नबी ही कर दिया उन्होंने। अगर तर्जुमा अगर उर्दू में देखिए, नबी का तर्जुमा उर्दू में नबी कैसा हुआ? या के माने ए, नबी के माने हैं खबर पहुंचाने वाला, गैब की इत्तला देने वाला। अब गैब की इत्तला बोलते हमारे अंदर जो इख्तलाफ सब खत्म ही हो जाते हैं। हमारे अंदर बहुत बड़े इख्तलाफात हैं। और सबसे खास बात मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, बहैसियत मुसलमान को तो ये चीज़ नहीं पूछना चाहिए। जहाँ हुजूर की रिफतों का, अजमतों का, बरकतों का जिक्र आता है, एक मुसलमान दलील पूछ रहा है, ये बताओ ये कहाँ लिखा है? अरे बादल खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर नहीं समझे। अल्लाह के बाद जितनी बुजुर्गी है, जो कुछ फजीलतें हैं बुजुर्ग, सब हुजूर के लिए। कुरान पाक में अल्लाह ने ताज़ीम रसूल सिखाया है हमको। आप देखिए कुरान पाक के पास ऐसे आयतें हैं जिससे हमको जो ताज़ीम रसूल अल्लाह सिखा रहा है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। आप बताइए क्या कोई अल्लाह से आगे बढ़ सकता है? लेकिन रसूल से आगे बढ़ने को अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालों, रसूल से आगे ना बढ़ो नहीं फरमाया, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। हुआ क्या था? सहाबा इकराम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानवर कुर्बानी का ज़बह नहीं फरमाया था, बाद सहाबा ने कुर्बानी दे दी। हुजूर ने अभी अपना कुर्बानी का जानवर ज़बह नहीं फरमाया, बाद सहाबा ने कर दिया। अच्छा, क्या कहेगा ज़बह किया सहाबा ने? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से करे ना। लेकिन रसूल ने अपना जानवर ज़बह नहीं किया था। अल्लाह ने फरमाया कि लोगों, अल्लाह उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। और फिर अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया? ये कुर्बानी तुम्हारी काबिल कबूल नहीं है, फिर से दोबारा कुर्बानी। अब अंदाजा कर लो, ऐ बारी ताला बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहा हूं मैं? बोले नहीं, रसूल के कुर्बानी के जानवर से पहले तुमने अपना जानवर कुर्बान कर दिया, लिहाजा काबिल कबूल नहीं। ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम नबी के आवाज पर भी अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना। जैसा तुम आपस में एक दूसरे के सामने बात करते हो, उस बुलंद आवाज से बात नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, खत्म कर देगा। कोई बंदा पूछ सकता, बारी ताला मैंने हज आपकी खातिर किया था, रोजे आपकी खातिर रहा था, कुरान पाक की तिलावत आपकी खातिर की थी, सदका खैरात आपकी खातिर किया था। अल्लाह फरमाएगा सब कुछ तूने मेरी खातिर किया, लेकिन गुस्ताख हुजूर की किया, मेरे हबीब की गुस्ताखी किया, लिहाजा तमाम आमाल बर्बाद। अब आप बोलिए कितनी बड़ी जो सजा है, इसके आगे अल्लाह ताला सजा बता रहा है। ये तो सजा तुम बड़ी समझ रहे, इसके आगे की सजा क्या है? और मैं इस चीज का तुमको शऊर भी नहीं दूंगा कि मैंने तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए, खत्म कर दिए, इसका शऊर भी नहीं दूंगा। तुम जिंदगी भर खुशी में रहेंगे कि मेरे पास हज के भी सवाब है, ये भी सवाब है, वो भी सवाब है। मैदान हश्र में जब नाम अमाल खुलेगा, कोई सवाब तुम्हारे नाम अमाल में नहीं रहेगा। इसीलिए कहा गया कि बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद होशियार। अल्लाह के साथ अगर तुम कुछ दीवाना पना कर रहे तो कर लो। दीवाना पना मतलब अल्लाह अल्लाह है, तुम जो है माफी मांगो, माफ कर देगा। बा मोहम्मद होशियार, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़े होशियार है ना, वहाँ लाड़ प्यार नहीं चलता। अक्सर में जो अखबारात में भी मैं अपील किया था, हमारे पास दोस्त अहबाब मोहब्बत में बोलते हैं, लेकिन हुजूर के शान में बात ऐसे अल्फाज बोलते हैं, आमिना का लाल, मेराज का दूल्हा, प्यारे रसूल, ये ताजीमत नहीं है। ये आप देखिए लाल कोई ताजीमी बात है। आप किसी मौलाना को बोले इधर आइए लाल मौलाना, इधर आइए लाल साहब, मेरे प्यारे इधर आइए। बच्चों को तरबियत के लिए जरा सुनाया जाता है, ये फूल पहना हुआ शौक में अभी करते थे, कोई भी फूल पहना है तो थोड़ी देर रखो एहतरामन, तेरी फूली क्या मैं पहना हुआ जब से एहतरामन रखो, ताजीम है ये। पिना के उतार के फेंकते रखो, क्या बात है? बड़ी मुश्किल से जो 1 मिनट भी नहीं रखते बात हजरात। मैंने एक मकाम पर देखा, जलसा हो रहा था, सबकी गुलपुशी हुई, इज्जत से सबको एजाज से जो पिनाया गया।
सब वहीं छोड़ के चले गए। जलसा खत्म हुआ, दूसरे दिन बकरियां खींच रही, इधर से एक बकरी खींच रही, उधर से एक खींच रही, पूरे हार फूल के जो इधर उधर बिखरे, जो गले का हार ताजीमन आदाबन पिनाए थे वो सब बकरियों के हवाले हो गए। बल्कि आपको एक और एक बात बोलता हूँ, कुछ ख्याल नहीं करना, हमारे दादा दादा ये घर को भी लेके जाते थे साथ, वहां तक ले जाते, क्या करना फेंक दे के चले आओ, साथ लेके जाते थे। घर में रखो भाई, एक आदमी जो मोहब्बत से अकीदत से पिनाया है उसको पहन के भी रखो, फिर साथ भी ले लेके जाओ। अक्सर हम क्या करते, कुछ शाल वाल डाले तो वो ले लेके चले जाते, फूल को फेंक दे के चले जाते। फूल भी तो लेके जाओ, वो भी तो आपको ताजीमन ही पिनाए ना, शाल छोड़ के कोई भी नहीं जाता। दस्ती भी दिया तो फौरन जेब में रखता है, इसको फेंक दे के जाते, इसको भी लेके जाना। तो बहरहाल अर्ज करना ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और आपकी मीलाद हम सब पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल, बहुत बड़ा करम। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबी, वही गैब की खबर देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है। अरसलना रिसालत से। देखिए यहाँ दो फजीलतों को अल्लाह एक के बाद एक शामिल फरमा लिया। या अय्युहर रसूल भी फरमा सकता था, पहले या अय्युहन नबी फरमाया, इन्ना अरसलना फरमा कर रिसालत का भी जिक्र कर दिया। तो नबूवत और रिसालत दोनों को अल्लाह ताला इसमें शामिल फरमा दिया। इन्ना अरसलना का शाहिदन, मैं आपको गवाह बनाकर भेजा हूं। अब आप देखिए गवाह के लिए दो चीजें लाजमी हैं। एक, वो जिस चीज की गवाही दे रहा है उस मकाम पर वो मौजूद हो और अपनी आंखों से देखे, तब उसकी गवाही काबिल कबूल होगी। अब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। इस वजह से अल्लाह ताला ने हुजूर को मेराज भी अता फरमाई। आप देखिए कुरान पाक में जो तज़किरा है सूरह बनी इसराइल में, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जात जो ले गया काबतुल्लाह से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस तक, अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें नाजिल की है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि दिखाए उनको हमारी बड़ी बड़ी आयतें निशानियां। मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो बहुत ज्यादा सुनने और देखने वाले। उलमा फरमाते हैं यहाँ पर हूँ की जो जमीर है अल्लाह की तरफ तो है ही है, वो तो समीउल बसीर है ही है, लेकिन तज़किरा हुजूर के ले जाने का आ रहा है, हुजूर को दिखाने का आ रहा है। लिनुरियहु मिन आयातिना, तो इन्नहु से मुराद हुजूर की जात को भी लिया है कि बेशक वो यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समीउल बसीर भी है, बहुत ज्यादा देखने वाले भी है और सुनने वाले भी है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या क्या चीजें दिखाया है। आपने आसमानों की सैर फरमाई, पूरे मलाइक से आप मुलाकात फरमाए, उनके अहवाल से आप वाकिफ हुए, आपने जन्नत की सैर फरमाई, दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया, खुद रब्बे करीम से गुफ्तगू फरमाई और फिर इस सर की आंख से अल्लाह का दीदार किया। तब इससे बड़े समीउल बसीर कौन हो सकते हैं। तो अल्लाह ताला ये तमाम चीजें इस वजह से हुजूर को दिखाया ताकि कल क़यामत में आप मैदान हश्र में सारी चीजों की गवाही दे।